हाय, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शून्यवीर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ अभी हम लोग सिर्फ प्रूफ्स और थ्योरम्स और फॉर्मूलाज इन सब के ऊपर ही काम कर रहे हैं और जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर हम लोग जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ हम लोग निकाल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोगों ने बात शुरू करी थी ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये जो उसका ये उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे भी हम यूनिट सर्कल्स से रिलेटेड ही बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्योंकि इसमें हमने पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, रेडियन टू डिग्रीज, डिग्रीज टू रेडियन, वो सारी चीज़ें देखी थी और ये लास्ट में फाइनली हमारा चार्ट बना था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप पिछले वाले प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे से शुरू करते हैं। तो देखो, हमने देखा था कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अभी देखो, ये जो एंगल पाई माइनस थीटा बन रहा है ये रेफरेंस एंगल है, क्योंकि थीटा जो है वो थीटा 90 से 180 है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो थीटा ये 90 से 180 के बीच में। अभी यहाँ वाला जो थीटा ये 180 के ऊपर है, मतलब जैसे मान लो मैंने 210 डिग्रीज ले लिया, क्योंकि 210 डिग्रीज 180 से 270 के बीच में आता है। तो 210 माइनस 180 हम करेंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्रीज बचेगा। तो माइनस साइन 210 साइन 30 के बराबर आ जाएगा, यानी कि साइन 210 माइनस साइन 30 के बराबर आ जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं। फिर हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा कि अगर जो थीटा है, थीटा ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, अगर वो 270 से 360 के बीच में आता है तो ये जो रेफरेंस एंगल है 2 पाई माइनस थीटा बचेगा और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे। साइंस हम लोगों ने देख लिए, कैसे याद रख सकते हैं वो वाला भी हम लोगों ने शॉर्टकट देख लिया। अभी देखो एक और चीज़, अभी से में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये 2 पाई माइनस थीटा, अभी तक हमने पॉजिटिव एंगल्स की बात करी, अब बस हम एक छोटा सा नेगेटिव एंगल की बात कर लेते हैं। तो ये जो 2 पाई माइनस थीटा है, अगर मैं थीटा ऊपर जा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं थीटा ही नीचे आ रही हूँ। तो ये जो एंगल है ये माइनस थीटा भी हो जाएगा। तो बस मेरे को आपको ये बताना था कि ये जो नेगेटिव एंगल्स हैं उन केसेस में क्या होता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है, क्योंकि हमने नेगेटिव एंगल ले लिया रादर देन कि हम ये पूरा थीटा लेते हैं। हमने ये काम कर लिया है। तो पहली चीज़ तो ये बतानी थी। और यहाँ पर जो हमने ये थीटा माइनस में लिया है, तो ये जो थीटा है ये 0 से 90 के बीच में ही आ जा रहा है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नेगेटिव एंगल में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये एक हमारा 270 से 360 था। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा जो है वो माइनस 90 से 0 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। 0 से माइनस 90 या 270 से 360 हो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने पूरा थीटा लिया है ना। अब अगर ये एंगल्स थीटा हो तो क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो वहाँ से थोड़े से और फॉर्मूलेज आ जाएंगे। तो देखो, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये थीटा हो जाता है, थीटा अभी भी 0 से 90 के बीच में ही है, तो जो हमारा नॉर्मल एंगल है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पर फिर से ये वाले फॉर्मूले रहेंगे, क्योंकि पाई माइनस थीटा और थीटा है। बस इसका जो फ़र्क है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे आपको दिखाना था। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या किया है, अगर मैं इस पूरे को हटा दूँ, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने इस पूरे को थीटा माना है और उसके बाद में ये थीटा माइनस पाई आया था। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मान लो कि मैं इसको थीटा मान के चल रही हूँ। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल यहाँ पे ये पाई है तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले भी होते हैं कि थीटा प्लस पाई माइनस साइन थीटा हो जाता है, पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, पाई प्लस थीटा टेन थीटा रहता है। ठीक है, तो बस ये वाली चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अगर सिर्फ ये थीटा है तो ये जो पूरा एंगल है ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये हो गया, नेगेटिव एंगल बता दिया। अब यहाँ से हमारे पास सारे फॉर्मूले आ चुके हैं।
जितने भी हमारे पास थे, बस एक बचा है वो। देखो हमने अभी, तुम ध्यान से देखो हमने क्या किया है, हमने 2 पाई प्लस थीटा देख लिया, 2 पाई माइनस थीटा देख लिया, नॉर्मल थीटा देख लिया, माइनस थीटा देख लिया, पाई माइनस थीटा देख लिया, पाई प्लस थीटा देख लिया, है ना, या फिर पाई माइनस थीटा देख लिया, थीटा माइनस पाई देख लिया। बट बेसिकली पाई माइनस थीटा, पाई से थीटा माइनस करो, पाई पे थीटा ऐड करो, 2 पाई पे ऐड करो, 2 पाई पे सब्ट्रैक्ट करो, ये सब हमने देख लिया। अभी बस केवल एक बचा है पाई अपॉन 2। तो को फंक्शन आइडेंटिटीज़ में हमने देखा था 90 माइनस थीटा का तो हमें पता है, हमें बस 90 प्लस थीटा का फाइंड आउट करना है। तो अभी के लिए मैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिटा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि अब हम शुरू करने वाले पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा पे क्या होगा। बाकी सब हमने देख लिया, इसके ऊपर जा रहे तो क्या हो रहा है, इसके नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और सारे क्वाड्रेंट्स हमने देख लिए हैं। अभी देखो ये वाली जो लाइन है पाई अपॉन 2 90 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे बस देख लो क्या हो जाएगा। तो ये पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अगर मुझे करना है, मतलब कि मैं इसमें थीटा जोड़ दे रही हूँ, तो ये पूरा एंगल पाई अपॉन 2 प्लस थीटा बन गया, करेक्ट। अभी मुझे इसके रिस्पेक्ट में देखना है कि क्या होगा। तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो थीटा कहाँ पे होता था, हाँ, तो अभी यहाँ पे आप देखो ये 90 होगा, ये वाला पॉइंट मान लो x, y है। अभी देखो थीटा हमारा नॉर्मली ये होना चाहिए, लेकिन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा यहाँ पर जाकर बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो जो x है और ये मान लो ये y है हमारा, यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, ये माइनस x और y होगा, तो ये तो हो गया y और ये हो गया माइनस x, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ पे देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, साइन थीटा आ रहा है y, कॉस थीटा आ रहा है x, है ना, और टेन थीटा हमारा y अपॉन x ही है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पर अगर ये मैं ये वाला ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाला जो है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल पूरा कितना एंगल हमारा है पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। ये देखो ये हो गया माइनस x, और यहाँ पर आप देखोगे अगर कॉस थीटा पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हो गया है y, है ना, क्योंकि मतलब ये जो पूरा एंगल है ये तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा ही है ना, लेकिन अगर इसके बेसिस पे देख लो तो ये माइनस x हो गया है, ये y हो गया है, करेक्ट। तो अब यहाँ से और 10 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो जा रहा है, माइनस x अपॉन y। तो यहाँ से मिलके हमारे पास क्या आता है कि पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और वहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। तो साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि x हमारा कॉस थीटा है, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हमारा साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि कॉस में 90 जोड़ोगे तो वो साइन बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, और टैन जो है वो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि x अपॉन y जो है वो कॉट थीटा होगा, क्योंकि ये था माइनस x, ये था y, ये था माइनस x अपॉन y। तो बस ये चीज़ें और मुझे बतानी थी कि साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा हो जाता है, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा साइन थीटा रहता है, टेन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाता है। इसके साथ ही हमारे पास ये सारे फॉर्मूले आ चुके हैं कि 90 ऐड करने पे क्या होगा, माइनस करने पे क्या होगा, 180 ऐड करने पे क्या होगा, माइनस करने पे क्या होगा, 360 ऐड करने पे क्या होगा, माइनस करने पे क्या होगा। उनकी पूरी हम एक टेबल बना लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 30, 45, 60, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम वो पूरा बना लेंगे। तो ये वाले फॉर्मूलेज भी लास्ट में मैं सारे एक बार लिखवाऊंगी, मैंने यहाँ पर बता दी कि ये आ कैसे रहे हैं,
जैसा कि आपको पता है कि कॉस थीटा एक्स होता है और साइन थीटा वाई होता है ना। अभी हम हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स ले लेते हैं और tan जो है वो y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, तीनों एंगल बना लेने हैं। तो बेसिकली 3 लाइनें बनेंगी यहाँ पे, थर्टी की, 45 की और 60 की, और ये हर क्वाड्रेंट में हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1,0 है। इसके बाद में पहले मैं बना लेती हूँ, ये मान लो ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री है यानी कि पाई अपॉन 6, ये हमारा 45 डिग्री है यानी कि पाई अपॉन 4, और ये हमारा 60 डिग्री है यानी कि पाई अपॉन 3, ठीक है। ये एंगल लिख लिए। अभी जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा cos, तो cos 30 हमारा कितना होता है, √3/2, sin 30 होता है 1/2। मेक सेंस, क्योंकि x लंबा है y छोटा है। यहाँ पे 45 पे दोनों बराबर आ जाएंगे, तो 1/√2, 1/√2, और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, और फाइनली तो हम 0,1 यानी कि 90 डिग्री पाई अपॉन 2 पे पहुँच जा रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ इसे हम बोलते हैं यूनिट सर्कल, और इसमें सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। अभी देखो, हमने अभी देखा कि 180 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस और tan माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 30 डिग्री है, ये वाले पॉइंट के इधर अगर आप आओगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 यानी कि 120, तो ये हो गया 120 डिग्री। और इसको अगर मुझे लिखना हो तो पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। इसके बाद में यहाँ आ जाओ, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस 45 यानी कि 135, है ना। और 135 का मतलब पाई माइनस पाई अपॉन 4 यानी कि 3 पाई अपॉन 4। और यहाँ से बना लो, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 30 यानी कि 150, और रेडियंस पे लिखना तो पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो 5 पाई अपॉन 6 हो गया। अभी इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, देखो y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा -1/2 √3/2। तो cos 120 -1/2 होगा, sin 120 √3/2 होगा। सिमिलरली 135 पे अगर आपको लिखना है तो इसके पॉइंट्स आएंगे -1/√2, 1/√2। तो ये cos 135 की वैल्यू है, या sin 135 की वैल्यू है। फाइनली 150 पे भी क्या हो जाएगा, ये -√3/2 और ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। जो x है वो cos की वैल्यू बता रहा है, जो y है वो sin की वैल्यू बता रहा है, और किस एंगल पे बता रहा है वो भी हम बता दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हम ये लाइंस बना लेते हैं। अभी देखो थर्ड उसमें आ जाओ, मैं चलो पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से मैं ऐसे लाइन बनाऊंगी, तो ये यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 मतलब कितना, 330। तो ये हो गया मेरा 330 डिग्रीज। और ये वाला जो पॉइंट है 1,0, ये किस किस को डिफाइन कर रहा है, ये 0 को डिफाइन कर रहा है, और 360 डिग्री को भी डिफाइन कर रहा है, या फिर 2 पाई को डिफाइन कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ से ये लाइन बनाऊँ वर्टिकल, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, सिर्फ वो रिफ्लेक्शन ले रहा है, माइनस में आ जाएगा, तो ये 45 है, तो 360 माइनस 45, और ये जो 330 है इसी को हम माइनस 30 डिग्री भी बोलते हैं। तो 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 तो ईजी होता है 300, या फिर इसे हम माइनस 60 डिग्री भी बोलते हैं। तो 300 और 330 के बीच में 315 आएगा। 315 4 और 2 6, हाँ, तो 315 या फिर माइनस 45 डिग्री भी कहा जाएगा। अब इसे रेडियंस में लिख लो, तो ये कितना है, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो 11 पाई अपॉन 6 बन जाएगा, या फिर माइनस पाई अपॉन 6 रह जाएगा। ये जो 315 ही हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 4, तो 8 माइनस 1 7 पाई अपॉन 4 हो गया ये, या फिर माइनस पाई अपॉन 4 भी कहा जा सकता है। और 300 360 मतलब 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 हम लोग कर रहे हैं, तो 6 माइनस 1 5 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, या फिर माइनस पाई अपॉन 3 भी कहा जाता है। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना नहीं है मुझे, कॉमा लगा देती हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना है मुझे। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम ही है, बस जो x है वो तो पॉजिटिव रहेगा, y माइनस हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए √3/2 माइनस 1/2, इसके आ जाएंगे कितने 1/√2 माइनस 1/√2, और इसके कितने आ जाएंगे, ये वाला, इसके हो जाएंगे 1/2 कॉमा माइनस √3/2। बस ये कॉस की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू, ये एंगल्स हैं। यहाँ पे भी हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 180 में 30 जोड़ेंगे, तो ये रहा, चलो यहाँ से ले लो, और ये देखो, ये यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और ये यहाँ पे भी मिलेगा, तो ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। नहीं, थोड़ा यहीं रखते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे, हाँ, ये हो गया। हाँ, तो अभी देखो हम फाइनल आ चुके हैं। ये देखो, ये जो -10 है ये कहाँ पर है, ये 180 डिग्री है या फिर पाई है ना। तो ये क्या है, ये 180 डिग्री है, इसे पाई भी कहा जाता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1,0 हैं, और ये जो 0,-1 है इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, ये कौन सा, ये 270 डिग्री है या फिर -90 डिग्री है ना। तो इसके जो एंगल्स हैं वो हमारे क्या क्या हैं, या फिर -90 डिग्री, यानी कि 3 पाई/2 या -पाई/2, और ये क्या है 0 -1 है। तो कॉस -90 की वैल्यू 0 होती है, साइन -90 की वैल्यु -1 होती है, या ये तो एंगल के नीचे वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, जो x है वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, जो y है वो साइन की वैल्यू हो जाएगी, y/x कर दोगे तो तुमको 10 मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं यूनिट सर्कल को। तो ये वाली लाइन बनेगी यहाँ, ये वाली बनेगी यहाँ, ये वाली बनेगी यहाँ। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, 180 + 30 हो जाएगा 210 डिग्री, 180 + 45 ये हो जाएगा 225 डिग्रीज़, और 180 + 60 कितना होता है 240, तो ये हो जाएगा 240 डिग्रीज़, ठीक है।
तो 210 का मतलब क्या है, पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो 4 पाई अपॉन 3 हो गया ये। पाई प्लस पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 4 हो गया। और यहाँ पर जो है पाई प्लस पाई अपॉन 6 यानी कि कितना हो गया, सॉरी ये पाई प्लस पाई अपॉन 6 तो ये होगा 30 डिग्री पाई अपॉन 6 होता है, तो ये हो गया 7 पाई अपॉन 6, और ये पाई प्लस पाई अपॉन 3 यानी कि 4 पाई अपॉन 3 यहाँ पर आएगा। क्योंकि देख लो इसके इधर ये, हाँ इसके इधर ये पाई अपॉन 3 है, तो ये 4 पाई अपॉन 3 हो गया, करेक्ट है। ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई प्लस थीटा है, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सब माइनस में, -√3 अपॉन 2 -1 अपॉन 2, ये हो जाएगा -1 अपॉन √2 -1 अपॉन √2, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 2 -√3 अपॉन 2। 270 पे हमने लिख ही लिया है, तो ये जो ये हमारा बन गया। अभी मेरे को बस एक काम करना है, बेसिकली हमने देखा ना क्या किया, बस यहाँ से हम इधर चले गए क्योंकि बस वैल्यू माइनस में जा रही है ना, मतलब सेम ही पॉइंट्स है, बस हम लोग पहुँच सकते हैं कहीं से भी कहीं पे। तो ये सारे जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स आ गए, और अगर इसको मैं ये हटा दूँ तो ये बहुत सुंदर सा ऐसा बन जाएगा, ये सारे एंगल्स हैं। तो ये यूनिट सर्कल आप अपने पास रख सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपको सारी वैल्यूज़ याद रह जाएंगी। तो हमने एक तो सर्कल में देख लिया क्या क्या होता है, यहाँ पे भी मैं सारे एक बार फॉर्मूले लिख देती हूँ ताकि आपको पास सब हो जाए। तो ये देखो साइन थीटा वाई होता है, कॉस थीटा एक्स होता है, और जो टेन थीटा है वो होता है वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे हमने देखा था साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा बन जाता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा बन जाता है, और tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा बन जाता है। ये पहले क्वाड्रेंट में हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल है अगर वो थीटा था तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे जो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है वो साइन थीटा रहता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाता है, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा बन जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, सिर्फ ये वाला इकलौता तरीका नहीं है। यहाँ पे तुम पाई अपॉन 2 प्लस थीटा करके भी आ सकते हो, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, है ना। तो साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाता है, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा साइन थीटा रहता है, और यहाँ पे जो tan पाई अपॉन 2 प्लस थीटा है वो होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो गए। यहाँ पर एक और वो वाली चीज़ें भी हैं, साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, वो भी लिख लेते हैं। वो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, और फाइनली यहाँ पर लिख लेती हूँ tan पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। ये है, और तीसरा वाला जो है वो यहाँ पर है ना। यहाँ पे देखो ये रहा, और जो दूसरा वाला है वो ये रहा। यहाँ पर क्या होगा, थीटा अगर पहले क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में आके वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तुमने पूरा का पूरा 180 डिग्री तुम उसको ऐड करके लेके आ गए हो। तो यहाँ पे देखो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है,
tan पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है, tan थीटा रह जाता है, ठीक है, दोनों माइनस है, ये हो गया। अभी चौथे क्वाड्रेंट में क्या क्या है, चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस कॉस रह जाएगा, और जो tan 2 पाई माइनस थीटा है वो माइनस tan थीटा हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास एक और है, वो क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। और एंगल्स जो हैं वो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो भी यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री से हमें चाहिए। दिस हैज़ एवरीथिंग। सो मैं थोड़ा सा साइड में इसलिए हो गई हूँ ताकि यू कैन टेक अ लुक एट इट, है ना, और चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो देखो पूरा हमने यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया है ना, एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, सब कुछ दिख लिया, रेडियंस टू डिग्रीज, डिग्रीज टू रेडियंस, और सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यहीं से हमें मिल जाएंगी। मैं क्या करती हूँ, इनको बॉक्सेस में डाल देती हूँ। ये 135 पे है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अच्छा ये मैंने पॉइंट्स, हाँ ये वाला ये रहा 10, ये इनका है। फिर ये इस एंगल पे है, ये इस एंगल पे है, ये इस एंगल पे है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये यहाँ है। और ये रहा 0 -1, ये यहाँ है, 0 1 का यहाँ पर है। पूरा यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री इन वन गो, ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल दी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आर हियर। टेबल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा हो गया तो नाउ वी कैन मेक द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। तो हम लोग साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, टैन थीटा का ग्राफ और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ के बारे में बात की है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जा रहे हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।